चले आए 16 सिंगार, आए 16 सिंगार। बाबा करके चले आए 16 सिंगार, चले आए 16 सिंगार। ए बाबा नारी में बदले गए, ए भोला नारी में बदले गए। आँखन में गजरा, बालन में गजरा, आँखन में गजरा, बालन में गजरा। बैयन में चुरियन को लगो अंबार। हे बाबा नारी में बदले गए, हे भोला नारी में बदले गए। और हाथन में कंगना, पैर में पायल, हाथन में कंगना, पैर में पायल। ओठन पे लाली लगी लाल लाल। हे बाबा नारी में बदले गए, हे भोला नारी में बदले गए। होठन पे लाली, पैर में महावरे, होठन पे लाली, पैर में महावर। पैरन में महावर लगी लाल लाल। हे बाबा नारी में बदले गए, हे भोला नारी में बदले गए। यहाँ बीच महाराष्ट्र में डमरू लेकर के प्रभु कूदे, सबके साथ में नृत्य किया। बड़े अच्छे से महाराज किया गया है। पूर्ण महाराज करके मेरे गोविंद अपने धाम के लिए जाते हैं। बोले रास बिहारी भगवान की, रास बिहारी भगवान की। पीछे तक सभी लोग एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे, दोनों हाथ ऊपर उठा के। बोले रास बिहारी भगवान की, बोले रास बिहारी भगवान की। श्री सूत जी श्री सूत जी वर्णन करते हैं शौनकादिक ऋषियों
प्रसंग उठता है भगवान कन्हैया ने अपने मामा कंस का वध कैसे किया। तो यहां एक समय की बात है, भोजराज कंस की कचहरी लगी हुई, वहां बाबा नारद का पदार्पण हुआ। कहा है कि आपने कृष्ण और बलराम का कुछ भी नहीं कर पाया। अब मैं एक लास्ट युक्ति बताता हूं। कौन सी? अनुष्ठान रचाए ले भोजराज और धनुष यज्ञ करवाए लीजिए, वृंदावन के जितने यादव सब न्योता दे बुलवाए लीजिए। जब आ जाए दोनों बालक, तो उनसे नेह लगाए लीजिए और धोखा करके ओ राजा उन दोनों को मरवाए दीजिए। एक पत्र लिख, उसमें लिखना कि हे बाबा नंद, आप अपने दोनों पुत्रों समेत हमारे यहां मौजूद हों, क्योंकि हमारे यहां बहुत बड़ा धनुष यज्ञ चल रहा है। पत्र लिख करके अक्रूर जी को दिया और कहा है जाओ जाकर के आप ये पत्र पहुंचा देना। अक्रूरो अपिचताम रात्रिम मधुरपया महामति उषित्वा रथमास्ताय प्रयो नंद गोकुलम गच्छना पति महाभागो भगवत्य मुझे छड़े भक्ति परामुपगत एव मैं तये दंती तहम कि माया चरितम भद्रम की तप्तम परम तपः कि वाथाभ्यहर्तते दंतम वृक्षामधम केशवम। अक्रूर जी रात्रि भर विश्राम करके निकले मथुरा जी से। इधर जब अक्रूर जी पहुंचे तो सबसे पहले ब्रज में जाए के भेंट चाचा की कृष्ण सो भई। कहते हैं कि जो तन की जाने मन की जाने जाने चित्त की चोरी, और ऐसे प्रभु सो का बची है जाके हाथ में डोरी। जो सब कुछ जानता हो उससे क्या छिपा। प्रभु ने कहा आ गए चाचा, निमंत्रण पत्र आया है मामा के यहां से। बोले जी चलिए। जाकर के मैया यशोदा से अक्रूर जी मिले। मिलकर के भोजन पानी मैया यशोदा ने करायो और बैठाए लियो। कैसे अक्रूर जी का आना हुआ? निमंत्रण आया है। कहां से? मथुरा से। अच्छा, तो क्या निमंत्रण में है? बोले धनुष यज्ञ चल रहा है, दोनों पुत्रों समेत बुलाया गया। जो मैया ने सुना कि कृष्ण को बुलाया गया, मैया यशोदा बोली अरे ओ क्रूर, सब बोलो लेकिन मैं अपने लाला को मथुरा नहीं जाने दूंगी। हेलो, हेलो। बहुत अच्छा ये स्वागत की परंपरा ऋषि शर्मा जी और शानदार तरीके से, और हमारे सालपुर और परुआ आदि की जो टीम शानदार तरीके से स्वागत कर रही है। भैया एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें।
क्योंकि पिछले 5 दिन से निश्चित ही सभी टीम और इसी कड़ी अमर सिंह बाबा भी शानदार तरीके से हमारी पूरी टीम जो स्वागत की बेला चल रही है, बहुत बहुत धन्यवाद। परहुआ का निश्चित ही जो सभी तरह से सहयोग है वो काबिल तारीफ है। धन्यवाद। मैया यशोदा ने कहा लाला मैं तो को मथुरा नहीं जाने दूंगी। कृष्ण बोले आज जाऊंगा परसों लौट आऊंगा, क्या जानना इसमें। नहीं लाला तू नहीं आएगा, भागवत में नहीं गर्ग संहिता का प्रमाण है। भगवान की 3 पटरानियां और थी, श्री राधा, भूदेवी और बिरजा। राधा भगवान की पत्नी है। भांडीर वन में राधा जी का और कृष्ण का विवाह ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से कराया था। और भूदेवी ये पृथ्वी, ये भगवान की पत्नी है। तीसरी है बिरजा, बिरजा है नदी। और बिरजा के और भगवान के 7 पुत्र हैं जो 7 समुद्र के रूप में बह रहे हैं। एक दिन भगवान बिरजा के साथ बैठे विहार कर रहे थे। दामा ने जाकर के कहा कि कृष्ण बिरजा के साथ बैठे। राधा भाग करके पहुंची तो बिरजा तो नदी रूप में परिणित हो गई, भगवान अंतर ध्यान हो गए।